शब्द धुन का सत्संग से क्या संबंध है? तो शब्द धुन का सत्संग से बड़ा गहरा संबंध है। इसे समझने की कोशिश ऐसे करो कि हमारा जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, वो सोबत का बहुत जल्दी असर लेती हैं। सत्संग एक ऐसा जरिया है जो हमारी सोबत को बहुत ऊंचे दर्जे की ओर ले जाता है। भाई, जैसे हम जिन लोगों की सोबत करते हैं उन्हीं लोगों का ध्यान हमारे दिमाग में बना रहता है और वही सांसारिक काम धंधे हम करते रहते हैं। चोरों की, ठगों की, लुच्चों की, ईर्ष्या करने वालों की, माया में ही उलझे रहने वालों की, रूप रंग को ज़्यादा महत्व देने वालों की, अगर इन्हीं लोगों की सोबत करोगे तो फिर इन्हीं लोगों की बातें और इन्हीं लोगों की शक्लें हमारे दिमाग में हमेशा छाई रहती हैं। लेकिन कहा गया है कि यदि शब्दधुन सुनना चाहते हो तो भाई सत्संग के महत्व को भी समझो। अगर हम सत्संग के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी सोबत भी ऑटोमेटिक बदल जाती है, क्योंकि सत्संग में सत्य की चर्चा की जाती है, नाम की चर्चा की जाती है, गुरु घर की चर्चा की जाती है। तो वहाँ पर जो चर्चा की जाती है वो संसार से ऊपर उठ के है, यानी सांसारिक माया से ऊपर उठ के है। तो वहाँ पर जो भी लोग आते हैं होते हमारी तुम्हारी तरह हैं, वो भी हमारी तरह जंजालों में उलझे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे सत्संग सुनते हैं, जैसे जैसे सत्य का साथ करते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर से जैसे विकार जो सांसारिक हमारी सोबत है दूर होती चली जाती है, वैसे ही उनकी भी दूर होती चली जाती है। फिर हम एक दूसरे के ही संपर्क में आना शुरू कर देते हैं। लेकिन यदि हमने थोड़ी सी भी यहाँ तवज्जो नहीं दी, सचेत नहीं हुए, तो यहाँ भी हम फिर माया का ही रूप हो जाते हैं। ये ध्यान रखना। हमारे शब्द धुन का सोबत से बहुत बड़ा लेना देना है और सत्संग का भी इससे लेना देना है। हमें सोबत ऐसी करनी चाहिए जिससे कि हमारा मन सत्य के साथ जुड़ा रहे। सत्य के साथ जुड़े रहने के लिए सबसे सरल तरीका है कि हम रोज जब भी समय मिले हम सत्संग सुने। सत्संग से हम रिचार्ज रहते हैं, चार्ज रहते हैं। हमारा मोबाइल यदि हम चार्ज ना करें रोज़ सुबह उठकर या रात्रि में, तो हमारी जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो क्या हम फिर बात कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। हम उस मोबाइल का फ़ायदा नहीं उठा पाते। इसी तरह यदि हम चार्ज रहें हमेशा गुरु नाम से, परमात्मा से, गुरु घर से, तो फिर क्या है, हम हमेशा ही गलत सोबत से बचे रहेंगे, गलत माया के जंजालों में नहीं उलझेंगे। इसीलिए हमें सत्संग ज़रूर सुनना चाहिए। सत्संग में सत्य की चर्चा की जाती है, लेकिन यहाँ पर हमारे अंदर एक विकार है। हम सोचते हैं कि सत्संग में जो बात बताई जाती है वो तो बार बार एक ही बात दोहराई जाती है। ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन भाई क्यों ज़रूरत पड़ती है संतों महात्माओं को एक बात ही बार बार बताने के लिए? क्योंकि हमें एक ही बात समझ नहीं आती कि परमात्मा का नाम सच है, उसके साथ ही जुड़ो। और भाई उसी बात को बताने के लिए संत महात्मा तरह तरह के संतों महात्माओं की वाणी को लेकर हमें समझाने की भरकस प्रयास करते हैं। लेकिन हम वैसे तो सत्संग सुनते नहीं हैं, और सुनने के यदि हमारे मन में विचार आ भी जाता है तो हमारा अहंकार, हमारा ज्ञान आड़े आ जाता है कि हमें तो भाई पहले से ही पता है, और हम सत्संग सुनने नहीं जाते। भाई पहले तो सत्संग सुनने के लिए हमें जगह जगह जाना पड़ता था, अब भी जाना पड़ता है। लेकिन अब बहुत से ऐसे माध्यम भी हो गए हैं कि घर बैठे कार चलाते हुए, कारोबार करते हुए, अपने ऑफिस में कहते हुए भी हम सत्संग सुन सकते हैं। भाई हमारी बैटरी जो चार्ज रहनी चाहिए चार्ज रह सकती है, लेकिन हम ये सब नहीं करते। देखा ये भी गया है, अनुभव के साथ कहता हूँ कि सत्संग सुनने जाते थे, बैठ जाते थे, थोड़ी देर में ही जब कीर्तन होने लगा या वाणियाँ शुरू हुई तो बस थोड़ी देर तो देखते रहे, फिर आंख बंद की और फिर गर्दन झुक गई और सो गए। फिर जब लास्ट में उठते थे सत्संग खत्म हो रहा है, जब हलचल हुई संगत में, तब क्यों चलो उठो। तो भाई ये सत्संग भी हमने सुने और ज़्यादातर लोग इसी तरह करते भी हैं। भाई सत्य का प्रभाव ही ऐसा है कि इससे कोई बच नहीं पाता। तो वहाँ पर हमारी जो माया है, हमारे जो विकार हैं,
या हमारा जो काल है वो इस तरह हमारे दिमाग में सवार होता है कि वो हमें आलस्य प्रदान कर देता है और हम आँख बंद करके कान बंद करके सो जाते हैं। लेकिन चलो फिर भी हम गए तो सही, ये थोड़े से सचेत हो जाएं तो ये काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आँख खोल के सत्संग सुनो, आँख खोल के देखते रहोगे सत्संग करता क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, संगत कैसे बैठी हुई है, तो फिर ये आलस्य नहीं आएगा। आंख बंद करते ही आलस्य आ जाता है। आंख बंद करने पे सिमरन करो ना, वहाँ भी लोगों को गलत फहमी है। तो यदि सत्संग आपने घंटा 1.5 घंटा या जो भी समय आपने सचेत होकर सुना, बैठे, और वही बैठक आपने सिमरन में कर ली, तो वो आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? वहाँ भी आपको फ़ायदा हुआ, क्योंकि सिमरन में भी बहुत से लोग क्या करते हैं कि बैठते ही कमर झुक जाती है। लोग कहते हैं रात्रि के तीसरे पहर उठ गए और उन्होंने सिमरन करने बैठे, शब्द धुन सुनने बैठे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो गिर जाते हैं और कहते हैं सूरत जुड़ गई। सूरत नहीं जुड़ गई, आलस्य आ गया, आपको आंख लग गई आपकी, आप सो गए, ये हुआ है। क्योंकि शब्द धुन उन्हीं लोगों को सुनाई देती है जो स्पष्ट तौर पर सत्संग को सुनते हैं। हमें सोबत का असर हमारे ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। हम गलत सोबत करते हैं, उठाई गिरों के साथ, लुच्चा गिरों के साथ, ईर्ष्या करने वालों के साथ, क्रोधी पुरुष के साथ, हमेशा माया में लिप्त रहने वालों के साथ, विषय विकारों में उलझे रहने वालों के साथ, केवल शरीर की सुंदरता को ही महत्व देने के वालों के साथ ही उठते बैठते हैं। इसीलिए इन्हीं की शक्लें, इन्हीं लोगों की बातें दिमाग में हमेशा घर कर जाती हैं। और इनसे बचने का सबसे सरल तरीका है, बहुत से लोग सत्संगी ये भी समझाते हैं कि आप सुबह उठो, इनके साथ मत जाओ, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। भाई ऐसे कब तक इन लोगों से बचने की कोशिश करते रहोगे? नहीं बच पाओगे। दिमाग है, इस पे ज़्यादा बोझ नहीं डाल सकते। इसको एक दिशा दे दो ना, इसको चैनलाइज कर दो। आप सत्संग में गए तो ऑटोमेटिक वहाँ पर सत्संग का महत्व ऐसा है कि वहाँ आपकी सोबत बदल जाती है। हमारी तुम्हारी तरह तो लोग हैं वहाँ पर, और इसी माया से उलझे हुए लोग थे। लेकिन ये लोग और हम लोग अब सत्य के साथ में मिल जाने के कारण हमारी सोबत, जो हमारे जो विचार हैं वो बदल जाते हैं। उस जगह फिर परमार्थ आ जाता है, गुरु आ जाता है, शब्द आ जाता है। इसी लोग सेवा करते हैं, तन से सेवा करते हैं। कभी सैनिटरी की सेवा मिल गई, कभी पंडाल की सेवा मिल गई, कभी लंगर की सेवा मिल गई, कभी ट्रैफिक की सेवा मिल गई, तरह तरह की सेवा करते हैं। इसी तरह धन से सेवा करते हैं कि धन में पवित्रता आ जाए। मानसिक तौर पर नाम का सिमरन करते हैं, गुरु का सिमरन करते हैं। जो शब्द हमें बताया गया वो शब्द के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो दिनचर्या होती है तो ऑटोमेटिक जो विकार हैं वो दूर हो जाते हैं। इस गलत सोबत अपने आप हमसे दूर होती चली जाती है। तो सोबत का सबसे पहले हम पर जो नेगेटिव विचार था वो अपने आप दूर हो जाता है जब हम सत्संग के साथ जुड़ते हैं। सबसे बड़ा तो ये फायदा होता है। जब हम सत्संग के साथ जुड़ते हैं, हमारी सोबत अच्छी होती है, तो फिर एक और सबसे बड़ा अच्छाई है जो है हमारे अंदर ये आती है कि हमारे अंदर नेगेटिविटी चली जाती है। दूसरा, हमें अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य का भी पता चल जाता है कि हमें क्या करना है। स्पष्ट तौर पर क्या करना है। केवल एक ही बात समझ में आती है, गुरु नाम की कमाई करनी है। और गुरु नाम की कमाई यदि सत्संग ढंग से नहीं सुना, वहाँ आप जैसे आंख बंद की और गर्दन झुक गई, तो सिमरन के समय भी आंख बंद की और गर्दन झुक जाएगी। सचेत होकर यदि सत्संग सुना तो सिमरन भी सचेत होकर ही करेंगे। और फिर जैसे सोबत का असर लेता है ना मन, इसी तरह यहाँ पर भी सोबत का असर लेगा। लेकिन यहाँ पर सोबत हमारी हो चुकी है सत्संग सुनने की, तो फिर हमारा जो इंद्रियां और हमारा जो मन है वो हमें बाहर नहीं भटकाएगा। जो बाहरी तौर पर सत्संग सुना है हमने, उसका रिसर्च करेगा, वो हमें अंदर फायदा देगा। ऊंचे दर्जे का सिमरन होता है इस समय, जब हम ऊंचे दर्जे का सत्संग सुनते हैं तब।
हम बैटरी जैसे मोबाइल की चार्ज रहती, इसी तरह हम चार्ज रहते हैं, सत्संग सुन के चार्ज रहते हैं, गुरु की शब्द उनको सुनने के लिए लालायित रहते हैं। हमारी आत्मा सुनना चाहती है। ध्यान में, भजन में हमें वो फिर शब्द धुन स्पष्ट तौर पर सुनाई देने लगती है बहुत थोड़े समय में। बहुत से लोग बहुत समय से ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं लगता। इसीलिए नहीं लगता क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा गुणी ज्ञानी समझने की कोशिश करते हैं। सत्संग में सत्य की चर्चा की जाती है, इससे हमारी सोबत पर असर पड़ता है। हमारा सत्संग सुनने का जो तरीका है वो यदि सही है तो फिर हमारा सिमरन का तरीका भी सेम ही होगा, सही होगा। सिमरन अगर सही है तो ध्यान भी हमारा ऊंचे दर्जे का लगेगा, यानी मन और इंद्रियां हमें बाहर ज़्यादा नहीं भटका पाएंगी, क्योंकि हमारी जो तैयारी है वो बिल्कुल नींव जो जैसे रखी जाती है ना किसी बिल्डिंग की, उस नींव की तरह एकदम सीधी दीवार बनाई जा रही है, बन रही है। और यहाँ पर हमें फिर शब्द धुन सुनाई देती है, स्पष्ट तौर पर सुनाई देती है। जैसे जैसे शब्द धुन स्पष्ट तौर पर सुनाई देती है, ये शब्द धुन स्वतः ही हमारे अंदर प्रकाश को भी प्रज्वलित करती है, रंग बिरंगा प्रकाश दिखाती है। यही सत्य है, यही परमात्मा है, और कुछ नहीं। ध्यान रखिए, और कुछ भी नहीं है। आप चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, यदि अंदर आपको ये सब नहीं दिखाई दिया, नहीं सुनाई दिया, तो अभी आप खाली हाथ हो। हम खाली हाथ ही हैं। हमें जैसे भी हो शब्द धुन सुननी है। शब्द धुन सुनने का सबसे सरल तरीका है कि सत्संग को पूरी सतर्कता के साथ अमली जामा पहनाएं। जो बाहर सत्संग सुना है उसे अंदर रिसर्च करें। सत्संग जिस तरह भी सुनने को मिल जाए उसे सुने। एक घड़ी आधी होशियात, कबीर संगत साथ की कटे कोट अपराध। जन्मों जन्मों के हमारे जो अपराध हैं, कर्मों के प्रभाव हैं, वो खत्म हो जाते हैं यदि हम एक घड़ी, उससे भी आधी घड़ी कर ली जाए, तो भी सत्संग सुन लें, तो भी हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो सत्संग सुनो पूरे ईमानदारी के साथ, तो शब्द धुन भी आपको और शब्द का प्रकाश भी आपको ज़रूर दिखाई देगा, ज़रूर शब्द धुन भी सुनाई